Hello student, we will start part 4 of chapter 1 power sharing. Let's start. In this video we will continue accommodation in Belgium. हम Belgium के में जो accommodation हुआ था उसको continue करेंगे. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी वह दो पार्ट में डिवाइड थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ तीसरे टाइप की भी एक गवर्नमेंट थी, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट. यहाँ कौन सी गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. अब क्या हुआ कि तीसरी एक और गवर्नमेंट आई, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इसमें कौन लोग इलेक्टेड होते थे? बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले लोग इसमें आते थे, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर वेयर दे लिव. वह बेल्जियम में कहीं भी रहते हो, यहाँ मैटर नहीं करता, लेकिन उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होती थी. इट्स कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. This government has the power regarding culture, educational and language related issue. अब देखिए इस गवर्नमेंट के पास के जो मेन फंक्शंस थे वो कौन कौन से? पावर रिगार्डिंग कल्चर, पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटिव इश्यूज के पार थे इनके पास. यू मे फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपने इतने सारे स्टेप्स पढ़ने के बाद देखा होगा कि जो बेल्जियन मॉडल था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. इससे बेटर तो श्रीलंका का ही था कि वाह सिविल वार स्टार्ट हो गया. इट इज करेक्ट और नॉट? इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम. तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा या बहुत ही मुश्किल होगा, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार. लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो यहाँ जो अरेंजमेंट था बेल्जियम गवर्नमेंट का, यह बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था, वेल मैनेज तरीके से वर्क कर रहा था. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज. देखिए इस अरेंजमेंट से क्या हुआ, जो वॉर की कंडीशन श्रीलंका में बनी थी, सिविल वार की कंडीशन, वह बेल्जियम में नहीं बनी और दो मेजर कम्युनिटी के लोग आपस में पीसफुली काम वे में एक ही कंट्री में सरवाइव कर रहे थे. एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, और लिंग्विस्टिक को फॉलो करते हुए दोनों अपने रूल्स और रेगुलेशन के साथ एक ही कंट्री में पीसफुली तरीके से रह रहे थे. व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फ्रॉम द यूरोपियन, देखिए बहुत सारी यूरोप कंट्री वहां पर आई. यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स, और इन यूरोपियन कंट्री ने हेडक्वार्टर के रूप में कौन सी कंट्री को चुना? बेल्जियम को चुना कि बेल्जियम में ही हम अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे. क्यों? क्योंकि वहां का जो डेमोक्रेटिक सेटअप था या गवर्नमेंट का जो सेटअप था बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से था. What to learn from these two story of Belgium and श्रीलंका? तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों स्टोरीज को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा. बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री थी, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. लेकिन इन दोनों कंट्रीज ने पावर शेयरिंग, इन दोनों की जो पावर शेयरिंग थी वह डिफरेंट थी, अलग अलग थी. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only the respecting the feeling and interested of different communities. देखिए जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने क्या रियलाइज किया कि दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी किस पर डिपेंड करती है? इज पॉसिबल, यह तभी संभव है ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों की रेस्पेक्ट करेंगे, उन्हें इक्वालिटी देंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तभी किसी भी कंट्री में यूनिटी बनी रह सकती है और पीसफुल तरीके से वह साथ में रह सकते हैं. Such a realization resulted in म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. इस तरह से
इनके बीच में जो पावर शेयरिंग थी, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे के राइट्स के, एक दूसरे की इक्वालिटी का ध्यान रखा जाता था। श्रीलंका शोज अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, लेकिन श्रीलंका का जो एग्जाम्पल था वह बहुत ही कंट्रास्टिंग था, बहुत ही अलग था। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू force its dominance over others and refuses to share powers। और श्रीलंका से हमने क्या सीखा कि जो मेजॉरिटी में होती है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, वह माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या करती है, डोमिनेट करती है और पावर शेयरिंग के लिए वो क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और इससे कंट्री की यूनिटी नहीं बनी रह सकती। इससे क्या हो सकता है, वार की कंडीशन किसी भी कंट्री में पैदा हो सकती है।